मैं इम्तियाज चिश्ती। इस वक्त हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का, और जिनको समर्थन देने के लिए देश के कोने कोने से समाज सेवी अब पहुंचे हैं। हमारे साथ भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग हैं जो किसानों के समर्थन में यहां पर आए हुए हैं। जी प्रताप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर आज पहुँचे हैं आप? जी, समर्थन देने के लिए नहीं, हम तो हमेशा साथ ही हैं, लगातार साथ में हैं। और आज क्योंकि भारत बंद का दिन है तो हमें यहाँ होना ही है, इसलिए हम सारे के सारे पूरी टीम के साथ में हम लोग यहाँ पर हैं। कोई दिक्कत नहीं। 13 दिन हो गए किसानों को, क्या फर्क पड़ता है? 13 दिन हो, 30 दिन हो, 6 महीनों, जब तक सरकार इन कानूनों को, जो न केवल काले कानून हैं बल्कि इस देश की बर्बादी के कानून हैं, इन्हें वापस नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ पर जमे हैं, तब तक लड़ाई जारी रहेगी हमारी। और जिस दिन सरकार वापस लेगी उस दिन वापस जाएंगे, बहुत सीधी सी बात है। जिस दिन सरकार कानून वापस लेगी, अब तो जाना तभी होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी किसान आए हुए हैं और उनके साथ जो लोग आए हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर हूँ और मैं मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और ये देखिए, ये जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार जितनी भी पॉलिसी बनाई है, जितनी भी नीति बनाई है, वो इस देश के हर एक नागरिक के खिलाफ आ रही हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे 70% लोग जो हैं वो कृषि करते हैं। अगर हमारा यही नहीं रहेगा, हमारा अन्नदाता ही सुखी नहीं रहेगा, तो हमारा इस देश में रहने का कोई मतलब नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया, हमारा हेल्थ सिस्टम ख़त्म कर दिया, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ख़त्म कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ खेती बची हुई है। उस खेती को भी ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार पूरी कोशिश की जा रही है। और ये देखने वाली बात यह है, किसान भाइयों ने बहुत कोशिश की कि ये धीरे धीरे, जब अडानी के बहुत सारे वेयर हाउस बना रहे थे, तब बहुत सारी कोशिश की किसान भाइयों ने इंटरनली की कोशिश हो जाए, ये कानून वापस ले ली जाए, या अपोजिशन इसके लिए कोशिश करे कि कानून ना बनने दिया जाए। उसके बाद भी मोदी सरकार ने कानून बना दिया गया अपनी गुंडागर्दी से। लेकिन अब किसान जो है इसको आर पार की लड़ाई समझ के यहाँ बैठे हुए हैं, और ये आंदोलन अब खत्म होगा तभी जब ये कानून वापस हो। मध्य प्रदेश से कितने किसान आए? मध्य प्रदेश से करीब इस आंदोलन में 1000 एक लोग होंगे करीब। और मध्य प्रदेश में खुद भी, वहाँ भी आंदोलन हो रहा है। सर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तराखंड से भी लोग पहुँचे हुए हैं, आसाम से भी यहाँ पर आए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम हिजम राजेन है, मैं असम से हूँ, असम का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर पूर्वी भारत की मैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं इस किसान आंदोलन को सिर्फ ये किसान का आंदोलन ना समझा जाए। आपने बोला था कि ये किसान का, ये जन आंदोलन है, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का नहीं है, पूरा देश के आंदोलन है। ये पंजाब के जो किसान जो सबसे ज़्यादा, इसलिए आप लोग जो पंजाब के नाम को जो चिपकाने की कोशिश करें, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से भी जो इसके समर्थन आ रहा है। अब दूसरा चीज़, मोदी सरकार जो है सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, मोदी जी जो है झूठ बोलने वाला मशीन है। मोदी नंबर 1, एक झूठ, जहाँ से जो झूठ के नोट छापा जाएगा ना, वो मोदी से ही छापा जाएगा। मोदी जो फादर ऑफ जो झूठ बोलने वाला मशीन बोले तो मोदी को बोला जाएगा। हम इस कानून को ख़त्म करवा करके, ये कानून संशोधन करवाने नहीं आया, हम कानून को ख़त्म करके दूसरा कानून पढ़ाने के लिए आया है। मोदी सरकार को हमारा ये चेतावनी है, ये बोलना है मोदी सरकार को, हम संशोधन या इसके बीच के रास्ता निकालने के लिए नहीं आए। हम कानून, ये काला, इस कानून में कुछ खामियां नहीं है, ये खामियां वाला कानून है। वजह क्या है कि जो तमाम किसान सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं? सरकार की नीति और नीयत में कहाँ खोट नजर आती है? देखिए, सबसे पहले मोदी जी और जो अमित शाह जी, माननीय मोदी और माननीय अमित शाह जी ये समझते कि किसान जो है असमझ है, किसान की जो है समझ जो है थोड़ा कम है। इसलिए मैं किसी भी तरीके से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के जो इलेक्शन में जो चंदा लेकर के जो खर्च किया गया, उसकी रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। जैसे आप बर्थडे में जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, उस तरीके के जो है, इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गए, तो उनकी जो पैसे लिया था वो उसको किस तरीके से वापस करेगा। देखिए, सबसे पहले इसने बहुत बड़े झूठ बोला, ये जो OROP देंगे फौजियों को, वो नहीं दिया। उसके बाद जो शिक्षा
शिक्षा में आपको मालूम है जो शिक्षा की जो यूनिवर्सिटी बने नहीं है वो खुद प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जियो यूनिवर्सिटी जा करके मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसके पैसे भी सेंक्शन हो गया करके सुनने में आया। अब सरकारी जो अस्पताल के नाम कभी सुना है ना, आप कभी गए हो सरकारी अस्पताल में, वहाँ पर कुत्ते जो है, कुत्ते बिल्ली जो है वहीं पे जो है उसकी जो है अड्डा बन गया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। हिंदूराव हॉस्पिटल इधर से बहुत सरकार नजदीक। इनकी फसल को क्या करना चाहती है? सरकार इनके फसल को अपनी मन मर्जी, अपनी मन माने जो दाम से ले करके गौतम अडानी उनकी स्टोर में जमा करेगा। उसके बाद जब जो किसान के पास जब फसल खत्म हो जाएगा उस समय पर वो अपनी मन चाहे दाम से मार्केट में रिलीज करेगा। एक कैथल जिले में और पंजाब के मोगा जिले में बहुत बड़ा अडानी, गौतम अडानी के अडानी एग्रीकल्चर लिमिटेड वेयर हाउस बन चुका है। आज सुबह भी यस बन चुका है। मतलब ये तैयारियां पहले से हैं? बिल्कुल पहले से तैयारियां हैं। जो थोड़ा कुछ जो बच गया था, किसान के पास जो जमीन बच गया था वो भी छीन के लेने का इनकी रणनीति है, इनकी प्रोग्राम है। जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, ये वेस्ट इंडिया वाला कंपनी है। ये वेस्ट इंडिया वाला कंपनी है। किसान की कब तक यहाँ रहने का इरादा है? हम जो है जब तक किसान इस कानून को खत्म करके जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये देखिए, जब किसानों से पूछिए आप 6 महीने के राशन लेकर के आए, 6 महीने में तो सरकार के घुटना तोड़ देंगे, घुटना जो है उसको अलग अलग कर देंगे। 6 महीने में भी सरकार बैठ जाएगी। देखिए बहुत सीधा सा है, या तो सरकार कानून वापस लेगी, नहीं तो मोदी जी इस बात का बोरिया बिस्तरा बांध लें, उन्हें सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ये जो आंदोलन है जिसे किसान आंदोलन कहा जा रहा है और विशेषकर ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, आज की तारीख में पूरे देश के हर प्रदेश के किसान इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो वकीलों की पूरी देश में जो वकील हैं, धीरे धीरे सारे वकील इस आंदोलन में शामिल होते चले जा रहे हैं। मैं उदाहरण आपको बताता हूं, दिल्ली बार काउंसिल जिसमें लगभग 60,000 वकील रजिस्टर्ड हैं, दिल्ली बार काउंसिल ने लेटर लिखकर बाकायदा इस आंदोलन को, आज के बंद को पूरी तरह से समर्थन दिया है। इसके अलावा जो हमारी जो बार हैं, डिस्ट्रिक्ट बार हैं, उनकी जो अपनी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है सारी बारों की, उन्होंने मिलकर यह लेटर दिया है, जारी किया है, सब साथियों को कहा है कि जिस बार में भी जहां भी जो साथी हैं वो वहां पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। इसके अलावा आज तक इस आंदोलन में किसी बार काउंसिल ने नहीं दिया, इस बार दिया। 1947 के बाद, आजादी के बाद वकीलों ने इतना बड़ा समर्थन कभी किसी को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के जो हमारे अध्यक्ष हैं दुष्यंत दबे साहब, उन्होंने खुल के समर्थन इस आंदोलन को दिया है। छात्र इस आंदोलन में हैं, मजदूर इस आंदोलन में हैं, जगह जगह से सामाजिक संगठन इस आंदोलन में हैं और धीरे धीरे अपोजिशन की पार्टियां भी इस आंदोलन में शामिल हो रही हैं। तो इस आंदोलन का दायरा अब बहुत व्यापक हो चुका है। या तो सरकार वापस लेगी, नहीं तो मोदी जी वापस होंगे। बहुत सीधा है, इससे कम पे कोई समझौता नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि अब मोदी सरकार इस कानून को वापस ले, वरना यहाँ से किसान और आम जनता हिलने वाली तो नहीं है। हमारे साथ कुछ किसान भी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां करके आए हैं इस आंदोलन में? हमारे जो जितने भी किसान भाई हैं पूरे देश से, भारत पूरे देश से पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, आंध्रा, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो हमारे साथ पहले से ही आया है हमारे साथ। तो हम ये अपना 6-6 महीने का राशन लेके, ये हमारे घर देखो मोदी ने कहाँ बनवा दिए हैं। हम ठंड में यहाँ पड़े, ठंडे पानी की बौछारें हम पे फेंकी गई हैं और हमारे पे ये आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। देखो हम कोई मिलिटेंट थोड़ी थे, हम किसान थे, अपनी मांग रखने आए थे। हम साधारण रूप से अपनी मांग रहे हैं उनसे, हम उनसे झगड़ा करने नहीं आए हैं। ये कानून जो उनने हमारे से बगैर पूछे से उनने हमारे पे ये थोपे हैं, ये उनको अडानी को जो हमारी ये ज़मीनें बेचना चाहता है वो खरीदेंगे, उनको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। ये इसने चुनाव में उनसे कमिटमेंट किया है, उनने पैसा लगाया है पूरा इसकी चुनाव रैलियों पे और इसको जहाज लेके दिए। ये हमको नहीं जानकारी कि क्या क्या उनने इसको दिया, सपोर्ट किया। अब ये उनका कर हमारा किसानों की ज़मीन और हमारे को ये बेचना चाहता है, उनका मजदूर बनाना चाहता है हमको। अडानी का ये किसान खेती करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का एक जो बिल, इसमें तीनों बिल में एक बिल ऐसा भी है कि वो आके आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी फसल वो उठाएंगे। अगर फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो वो हमको पैसा नहीं देंगे, वो हमारी फसल भी नहीं उठाएंगे। आपसे एक लाइन में इस सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए ऐसा है, चुपचाप
यहाँ आए किसानों के बीच में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कहें हम कानून वापस ले रहे हैं, आप जाओ और उस पर कानून वापस लेने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला के उसमें ये कानून वापस हो और राष्ट्रपति के साइन करके यहाँ के दिखाएं भैया ये वापस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, तभी जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। सुन लिया आपने किस तरीके से साफ तौर पर कहा है और मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है। अगर इनकी ज़बान से ये कहें तो गलत नहीं होगा कि उठाकर फेंक दो उन खुदगर्ज चरागों को, उठाकर फेंक दो उन खुदगर्ज चरागों को जिनके होते हुए रोशनी नहीं होती। इम्तियाज़ चिश्ती, पंजाब केसरी, दिल्ली।